आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। हज़ारों किसान अपनी खेती को छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर ठंड में आंदोलन कर रहे हैं और इसकी वजह है लॉकडाउन में किए गए केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर। किसानों का कहना है इन तीनों कानूनों को सरकार पीछे ले, लेकिन सरकार कहती है हम इसमें बदलाव करेंगे, पर पीछे नहीं। अब ये आंदोलन देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहा है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये 3 कानून क्या हैं। पहला कृषक उपज व्यापार कानून है। इसमें कहा गया है कि किसानों और व्यापारियों को सरकारी मंडी के बाहर अपनी फसल बेचने की आज़ादी होगी और राज्य सरकार इस पर कोई बाजार शुल्क, सेस या कोई दूसरा टैक्स नहीं लगा सकेगी। वो सिर्फ सरकारी मंडियों में ही ये सब कर सकेगी। साथ ही कानून उन्हें राज्य में या देश में कहीं भी जाकर किसान अपनी फसल बेचने का अधिकार रख सकता है। किसानों का कहना है ये कानून आहिस्ता आहिस्ता मंडियों यानी एपीएमसी मार्केटों को ख़त्म कर सकता है, जहां उन्हें चावल और गेहूं की एक तय कीमत मिलने की सरकार के पास से गारंटी होती है। ऐसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, जिसको हम सुनते आ रहे हैं कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों का कहना है कि प्राइवेट कंपनियां ऐसे हालात पैदा कर सकती हैं कि उन्हें अपना अनाज एमएसपी से कम कीमत पर बेचना पड़ सकता है। किसान चाहते हैं कि एमएसपी से कम कीमत पर अगर कोई कंपनी फसल खरीदती है तो उसे अपराध घोषित किया जाए। अब दूसरे कानून को समझते हैं। ठेके पर खेती यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में है। यानी किसान और फसल खरीदने वाले को फसल आने से पहले ही समझौता करना होगा, एग्रीमेंट करना होगा। ये पहले भी होता था, लेकिन सरकार कहती है अगर एग्रीमेंट टूट जाता है तो किसान कोर्ट, न्यायपालिका नहीं जा सकता, बल्कि एसडीएम यानी कि स्थानीय प्रशासन के पास जाना होगा। और तीसरा कानून है कृषि उपज के स्टोरेज के बारे में। यानी स्टॉक रखने की सीमा पहले इस कानून में तय थी। नए कानून के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। यानी कि इमरजेंसी, जब युद्ध की परिस्थिति अगर पैदा होगी तो उस समय को छोड़कर बाकी जगहों पर अब इसको इमरजेंसी के अलावा कहीं पर भी स्टॉक कितना भी रख सकते हैं। यानी कि इसका स्टॉक कितना भी आप कर सकते हैं। किसानों का कहना है कि बड़ी कंपनियां माल स्टॉक करके बाज़ार में मनचाहा प्राइस बोलेगी, इसका नुकसान सीधा किसानों को होगा। वो हमसे माल 10 रुपये या 20 रुपये किलो लेकर स्टॉक करने के बाद आने वाले दिनों में 50 या 100 रुपये से ज़्यादा बेचेंगे तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। हमें और कंपनियों को एक ही दाम होना चाहिए। सरकार कहती है कि ये कानून किसानों के भले के लिए हैं। वही किसानों का कहना है कि कानून बिना मशवरे, किसी से बात किए बिना और लॉकडाउन में इमरजेंसी की तरह लाया गया है। ना तो किसान कानून को पीछे लिए बिना मान रहे हैं और ना ही सरकार अन्नदाता क्या करेगा, ये तो बातचीत पर ही तय होगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल। जय हिंद। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।